ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 90वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसके 14 अधिकरणों तक हमने पीछे देख लिया था। अभी 15वां अधिकरण चलेगा। पीछे वाक्य के बारे में चर्चा हुई थी कि वाक्य किसे कहते हैं और कितने भाग को हम वाक्य मानेंगे, उसका एक प्राथमिक सूत्र है। और आगे अब चलेगा कि कहाँ हम वाक्य भेद माने, कैसे उसको टुकड़ा करें, उसके उदाहरण के रूप में आगे की चर्चा है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 431, भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। यहाँ पर ये जो स्योनम ते सदनम कृणोमि मंत्र है, इसके दो प्रयोजन बताए हैं, एक तो सदनकरण और प्रोडाश प्रतिष्ठापन। तो चूंकि सदनकरण जो होता है उसी के ऊपर प्रोडाश का स्थापन होता है, तो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि ये जो सदनकरण है ये प्रोडाश स्थापन के लिए ही है, तो एक ही प्रयोजन हो जाएगा, प्रोडाश स्थापन। हाँ, नहीं, अंतिम प्रयोजन तो प्रोडाश स्थापन हो गया, लेकिन फिर भी सदनकरण एक अपने आप में स्वतंत्र दृष्ट प्रयोजन है। अलग क्रिया के लिए अलग चीज, वाक्य से कुछ अलग किया जा रहा है, दृष्टार्थता वहां अलग है और उसकी स्थापना अलग है। तो दृष्टार्थता अलग होने से दो अलग अलग ही माना है इन्होंने। वो उसके लिए है, इससे ही पता लगता है कि दो अलग अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। और बोलो। ओम आचार्य 431 पृष्ठ पे छठी पंक्ति। हाँ, सामान्य प्रयोजन मानने पर ही अर्थ दृष्ट होता है, विशेष में नहीं। हाँ, यहाँ ये प्रसंग है भगोवाम विभजतु अरेमा वाम विभजतु, विभाग करने के लिए है। तो यदि विभाग सामान्य मानेंगे, ये भी विभाग वो भी विभाग, चाहे इस मंत्र से करो चाहे उस मंत्र से करो, जितने विभाग हैं वो सामान्य मानेंगे, तब तो दृष्टार्थता है। दृष्टार्थता ये दिखा कि विभाजन रूप दृष्टार्थता है, प्रयोजन दिखाई दे रहा है। और यदि इसको विशेष करेंगे कि भग संबंधित विभाग और अरेमा संबंधित विभाग और पूषा संबंधित विभाग, ये अगर करेंगे तो वहां हमारे को भेद दिखाई नहीं देगा। हमने तीनों से बोल बोल के विशिष्ट विभाग तो कर दिए, लेकिन उन विभागों में कुछ विशेष दिखाई नहीं देगा कि ये किससे संबंधित है। तो विशेष में कुछ दृष्टार्थता नहीं दिख रही है, सामान्य में तो दृष्टार्थता हमारे को दिख रही है, इसलिए सामान्य अर्थ लेना चाहिए दृष्टार्थता होने से। और लोकेश जी। ओम 430 पृष्ठ संख्या 431 30। हाँ, ऊपर से चौथी पंक्ति। हाँ, नाच निर्वापो देवस्यत्वा इत्येवम् आदिनम् अर्थेन उच्यते। हाँ, इसका दो अर्थ किए थे, दो प्रकार से, एक किस रूप में किए? हाँ, देखिए इसका एक तो मात्र निर्वाप को लेकर के है कि निर्वाप जो क्रिया है इसमें देवस्यत्वा सवितु मंत्र में जो निर्वपामी, अब ये निर्वाप सामान्य विशेष करके कुछ नहीं ले रहे, जो ये निर्वाप क्रिया है, ये निर्वाप क्रिया देवस्यत्वा इत्यादियों के लिए नहीं कही गई है। निर्वाप क्रिया देवस्यत्वा आदि के लिए नहीं कही गई है, देवस्यत्वा आदि शब्द निर्वाप के लिए कहे गए हैं। ठीक है, अलग अलग के लिए निर्वाप क्रिया नहीं कही गई है। यदि अलग अलग के लिए निर्वाप क्रिया कही गई होती तो अनेक निर्वाप होते। अगर ये निर्वाप क्रिया देवस्यत्व आदि के लिए होती तो पहला तो अर्थ यह है कि ये इनके लिए नहीं कही गई है, एक सामान्य कथन हो गया। लेकिन जो दूसरा अर्थ है वो विशेष रूप में क्या लेंगे कि पीछे जो गुणभूत शब्द कहा गया था कि यदि निर्वपामी को गुणभूत माना जाए तो ये अन्य के लिए होगी, देवस्यत्व आदि के लिए होगी। और जब ये देवस्यत्व आदि के लिए होगी तो देवस्यत्व आदि सब प्रधान होंगे और प्रधान के लिए ये गुण क्रिया होगी, तो ये अनेक बार होगी, निर्वाप क्रिया अनेक बार करनी होगी।
जबकि देखी नहीं जाती है अनेक बार, वो एक ही बार देखी जाती है, यानी एक मंत्र से एक ही बार देखी जाती है। दोबारा करते हैं तो फिर दोबारा मंत्र बोलते हैं उसको। तो लोग व्यवहार में एक ही क्रिया देखी जाती है। इससे पता लगता है कि ये निर्वाप क्रिया देवस्यत्व आदि के लिए नहीं है। निर्वाप क्रिया गुणभूत नहीं है। गुणभूत होती तो प्रधान के भेद से जितने प्रधान है उतनी बार ये होती, ऐसा। उसी पृष्ठ पर हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ यथाच पदम पदेन विशेष्यते हाँ। तथा उत्तम, ये ऊपर की प्रकरण से किस प्रकार से संबद्ध है? हाँ, पद पद के द्वारा विशेषित होता है, मतलब निर्वपामी जो है ये तो हो गया पदम, और पदे न मतलब अन्य पद से, देवस्यत्व आदि से विशेषित होता है वो। तो ऐसा कहते हुए कहना चाहते हैं कि ये विशेषण है वो विशेष्य के लिए है, और जो विशेष्य है वो प्रधान होता है। इस दृष्टि से निर्वपामी ये प्रधान क्रिया है, एक ही बार होगी। पदम पदे न विशेष्यते। इससे पहले जो इन्होंने कहा ना, तत्सर्वैर विशेषण विशिष्टम उच्यते, सब विशेषणों से विशिष्ट माना जा रहा है किसको? निर्वपामी को। तो उसके लिए एक सामान्य नियम बताया कि पदम पदे न विशेष्यते, पद पद से विशेषित किया ही जाता है, होता ही है, जैसा कि तद्भूता नाम में कहा गया है। ठीक। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 431 नीचे से चौथी पंक्ति में एक मंत्र आया है, स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि। तो इस मंत्र को बोल करके दो क्रियाएं करने का विधान किया गया है, सदनकरण और पुरोडास प्रतिष्ठापन। तो चूंकि शास्त्रों में दो क्रिया करने का विधान किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर सदनकरण और प्रतिष्ठापन को अलग अलग प्रयोजन के रूप में देखा। क्योंकि इसमें तो शास्त्र में विधान किया गया है कि ऐसा करके दो क्रियाएं करना, परंतु जिन मंत्रों के विषय में जैसे गायत्री मंत्र में हम देख रहे थे, तो वहाँ पर दो क्रियाएं करना ऐसा कोई विधान न होने से एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए भी हो सकती है। जैसे पचति कहने से उसमें बहुत सारी क्रियाएं, अवान्तर क्रियाएं आ जाती हैं। तो उसी तरीके से गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और प्रचोदयात, तो धीमहि भी वो प्रचोदयात के अंतर्गत ही है, ऐसा मान करके उसको एक वाक्य भी माना जा सकता है। नहीं, देखिए ये जो सारी क्रियाएं हैं इनको प्रत्यक्ष से तो संबद्ध मानना ही पड़ेगा हमारे को। उसके जो अर्थ हैं, प्रचलित अर्थ हैं, उसके अनुसार ही हम निर्णय करेंगे। या तो व्यवहार में वैसा देखा जाता है अभियुक्तों के द्वारा, और नहीं तो हम उसके अंदर देखें तो प्रक्रिया देखेंगे। अब जैसे आपने कहा कि पचती में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अग्नि जलाना, पतीले को रखना, धोना, हिलाना, ढकना, उतारना अग्नि पर से, ये बहुत सारी क्रियाएं वहां पर हो रही हैं और सब पचन में आती है, ये हम व्यवहार में देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे आपने गायत्री मंत्र का कहा, तो धीमहि और प्रचोदयात, ये जो दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, तो इनमें एक में नहीं आ रही हैं। ये धीमहि और प्रचोदयात एक में नहीं है। धीमहि धारण करें अलग हो गया, और इसका कर्ता भी अलग है, इसका कर्ता अलग है। पचती में तो जो क्रियाएं हो रही हैं वो चलो एक व्यक्ति कर रहा है, वो ही सारी क्रियाओं को कर रहा है। अब धीमहि में तो धारण करने वाले हम हैं, और प्रचोदयात में वो प्रेरित करे हमारी बुद्धियों को, वो अलग करता है। और वैसे भी कर्ता भी अलग है, और वैसे भी वो क्रियाएं एक में अंतर्भावित नहीं हो रही हैं। प्रेरणा देना बिल्कुल अलग क्रिया है, और धारण करना अलग बात है। हाँ, संबद्ध अवश्य है कि हम उसको धारण करते हैं तो वो प्रेरित करता है, हम धारण करेंगे तो प्रेरित करेगा, ये जो बात है इसको तो ले सकते हैं। संबद्ध तो है लेकिन अलग अलग है। अब जैसे यहां पर ये स्योनम ते सदनम कृणोमि है, तो सदनकरण और पुरोडाश प्रतिष्ठापन है तो संबद्ध ही। यहां पर सदनकरण करके फिर उसका स्थापन किया जा रहा है पुरोडाश का, तो संबद्ध तो है लेकिन फिर भी स्वतंत्र है, अलग अलग है। तो ऐसे ही यहां पर भी हमें समझना चाहिए, और थोड़ी ऊहा लगा के तो देखना ही होता है, संगति किससे लग रही है अर्थ को देखते हुए, और अंतर्भावित है या नहीं है अर्थानुसार ही हमें पता लगेगा। गायत्री मंत्र के बारे में जो पिछली बार पीछे बात रखी थी, इसको हम एक वाक्य मानेंगे, वो उसका आधार क्या लिया था? धियो यो नः प्रचोदयात, ये जो था, तो इससे ये साकांक्ष दिखाई दे रहा है हमारे को। साकांक्ष होने से पूर्व पद की आकांक्षा रखता है।
लेकिन जैसे यहां पर स्योनम ते सदनम में बात रखी इन्होंने, वैसा ही यहां समझना चाहिए। इनको दो वाक्य हमें समझ लेना चाहिए। भले ही ये साकांक्ष है लेकिन अर्थैकता नहीं है, अर्थ का एकत्व नहीं है। धीमई को हम अलग करेंगे, प्रचोदयात को अलग रखेंगे, दो। तो एक वाक्यता तब होगी जब अर्थैकत्व भी हो और विभाग होने पे साकांक्षता भी हो। तो यहां साकांक्षता तो दिख रही है लेकिन केवल साकांक्षता से एक वाक्यता नहीं लेंगे। अभी इसको इस तरह से समझे हम, अलग अलग वाक्य हैं, यद्यपि संबद्ध हैं एक दूसरे से। साकांक्षता तो है लेकिन एक वाक्यता नहीं है। और अगर इसकी एक वाक्यता करनी भी होगी तो वाक्य एक वाक्यता की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आपस में संबद्ध हैं इसलिए है, लेकिन अलग अलग वाक्य जो एक इकाई है उस दृष्टि से देखेंगे तो दो वाक्य यहां पर मानेंगे गायत्री मंत्र के अंदर। हाँ। ओ आचार्य जी, जैसे इस मंत्र में इन्होंने जो अर्थैकत्व देखा, सदनकरण ये एक अर्थ है और पुरोडास स्थापन ये अर्थ है, तो ये अर्थैकत्व का निर्णय कैसे हुआ इसमें? अर्थैकत्व हमारे को पता लगता है ना कि देखो सदनकरण है। अब सदन करना मतलब उसको बैठने का स्थान है, बनाना है, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। तो जो नीचे घी लगाया जा रहा है वो भी सदनकरण में आ गया, क्योंकि बैठने को ही तो ढंग से किया जा रहा है। पहले तिनके लगा दिए, अब उसके ऊपर घी भी कर दिया, अब उसको रख रहे हैं ताकि वो चिपके नहीं नीचे। अब जैसे आप बैठे हैं तो पहले तो दरी बिछाई गई आपके लिए, फिर आपके ऊपर ये पट्टा भी बिछाया गया। तो दो क्रियाएं कोई कह सकता है कि दरी बिछाई गई और पट्टा बिछाया गया, लेकिन कुल मिला के आपके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, आपके लिए स्थान बनाया गया है, उस दृष्टि से एक ही के अंतर्गत आएगा। क्योंकि यहां ये सदनकरण कह चुके हैं इसलिए घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामी उसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि कोई कहे कि पचती, और पचती के साथ साथ कह रहा है कि वो अग्नि जला रहा है, तो वो अग्नि जलाना पचती के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि पचती हमने व्यापक शब्द बोल दिया है। अब यदि इसको अलग अलग हम करना चाहें कि अग्नि जलाई, पतीले को रख रहा है, तो अब इन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं हम। यद्यपि दोनों पचती में आ रहे हैं लेकिन वक्ता दो अलग अलग क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, विवक्षा दो अलग क्रियाओं की हो गई है। एक पचती कह करके कुछ और कहा तब तो वो अंतर्भावित ही हो जाएगा। इसी तरह यहां सदनकरण ये एक सामान्य हो गया, घृतस्य धाराया ये उसी के अंतर्गत आने से एक ही मान लिया जाएगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोई? हाँ। ओम आचार्यवर्य, पृष्ठ संख्या 31 331। हाँ। तृतीय पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इति एकार्थाः सर्वे विभागम अभिदधति। हाँ। तो अत्र यदा विभागः क्रियते तो पृथक पृथक देवता वर्तन्ते, पुनः कथम उच्यते एकार्थः? अलम विभजति, विभागम अभिदधति, विभजतु विभजतु, ये समानता है। परंतु भिन्न भिन्न देवता नाम कृते भिन्न भिन्न भवति एव। उसके लिए इन्होंने आगे उत्तर दिया। आप कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न देवता के बोले उससे अदृष्टार्थता हो जाएगी, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन तो दिख नहीं रहा है वहां पर। विशिष्ट विभाजन वहां दृष्टार्थता को नहीं दे रहा है, सामान्य अविशिष्ट विभाजन दृष्टार्थता को दे रहा है, तो उसमें गौरव आएगा अदृष्टार्थता मानने का। इसलिए यहां पर विभजतु एकार्थी है। नहीं, निश्चितम न भवेत कि अयम भागः। तो फिर विशेष क्या हुआ उसमें? विशिष्ट नहीं हुआ ना, आपने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि भाई ये इसी का है, इसी का ये नहीं, कोई सा भी किसी का हो सकता है। देवता तो बहुभ्यः सन्ति एव। हाँ। तो बहुनाम कृते बहु अभूत। हाँ। इसमें तो इन्होंने उत्तर दे ही रखा है, विभाजन सामान्य है। आप विशिष्ट जो विभाजन है, पूर्व पक्षी ने जैसा पूछा, हम विशिष्ट विभाजन मान लेंगे तो उसमें दृष्टार्थता नहीं रहेगी। ये गौरव आ रहा है, इसलिए दृष्टार्थता ही प्रबल होने से यहाँ पर सामान्य विभाजन है। यत्रापि विभागः क्रियते तत्र प्रत्येकस्य विभागस्य वैशिष्ट्यत्वं भवति एव, अंत्य विशेष रूपेण। अंत्य विशेष के रूप में होता है वो तो एक अलग बात होगी, फिर तो सभी चीजें विशेष हो जाएंगी, कोई सामान्य ही नहीं रहेगा। लेकिन विभाजन रूप ये जो धातु है विभजतु, इसका जो अर्थ है वो विभजतु इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, सब में समान रूप से है। आप जो भेद देख रहे हो वो द्रव्यगत देख रहे हो कि वो थोड़ा छोटा है, कहीं थोड़ा सा उभरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही ना। हम लोहे बनाएंगे तो कुछ तो अंतर आएगा ही। देश पृथकत्व तो देश भी होगा, द्रव्य की भी भिन्नता हो सकती है ना। बिल्कुल आप एक एक कण पे चले जाएंगे तो अलग होगा ना, एक जैसा थोड़ा ना होगा।
अंतर होता ही है, कहाँ दबा हुआ है, कितना ऊंचा है, छोटा बड़ा होता है। बाहर में भी थोड़ा थोड़ा तो अंतर आ ही जाएगा, कितना भी कम आए लेकिन अंतर तो आएगा ही। वो नहीं देखना है, क्योंकि वो यहां क्रिया नहीं कह रही है उसको। क्रिया अगर उसको कहती तब तो वो भेद हम स्वीकार कर लेते हैं। यहां विभजतु है, केवल विभजतु, वो जो विभाग है वो यहां भी, यहां भी, यहां भी। क्रिया जिस अर्थ को कह रही है वो तीनों जगह, चारों जगह समान है। इस दृष्टि से दृष्टार्थता समान, सामान्य दृष्टार्थता है वहां पर, विशेष नहीं देखेंगे, क्योंकि क्रिया से जोड़ के थे, हम वाक्य का अर्थ ले रहे हैं। हम वैसे तत्वतः विवेचना नहीं कर रहे हैं कि इनमें तीनों में भेद है या नहीं है। हम वाक्यार्थ को देखते हुए इस धातु से जो कहा जा रहा है उसके अनुसार देखेंगे तो कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 433, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और उसका 15वां अधिकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है वाक्य भेदाधिकरणम, वाक्य के भेद का अधिकरण। पिछले में एक वाक्यता का बताया था, एक वाक्य क्या होता है, और इसमें वाक्य के भेद को बताया जा रहा है कि ये वाक्य के अलग अलग मानना पड़ेगा। यहां पर उदाहरण लिए इन्होंने, इशेत्वा ऊर्जेत्वा, इशेत्तोर्जेत्वा वायव, जो यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है उसको प्रतीक यहां लिया, इशेत्वा ऊर्जेत्वा अलग अलग करके लिखा है। ये त्वांत का उदाहरण है। तथा आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम इति। बहुत सारे कल्पताम कल्पताम आते हैं ना, एक ही मंत्र में है ये वैसे तो, लेकिन ये इतना भाग, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, मंत्र एक ही है, लेकिन इसको एक वाक्य मानेंगे या अनेक वाक्य मानेंगे, ये विचारने की बात है। वाक्य की दृष्टि से चर्चा चल रही है। इसी तरह से जहां अर्थवशेन पाद व्यवस्था है, वो पाद व्यवस्था अलग बात है रिक्शा का, लेकिन उसमें वाक्य कितने हैं ये एक अलग बात है। अर्थवशात पाद व्यवस्था का ये मतलब नहीं है कि हर पाद के अंदर एक वाक्य है, ये मतलब नहीं है। वहां पर अनेक पाद का मिलकर के एक वाक्य हो सकता है, ये अभी वाक्य की चर्चा चल रही है। तो आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, प्राणो यज्ञ ने कल्पताम, ये जो था। अत्र संदेह किम एवं आदिशु भिन्नम वाक्यम उतैकम इति। यहां ये एक ही वाक्य है या भिन्न भिन्न वाक्य है? तो पूर्व पक्षी कहता है एकम इति ब्रूमा, एक ही है। यहां तो ऐसा ही ना, अभी तक जो हम पढ़ करके आ रहे हैं उसकी दृष्टि से, जैसे हमने क्या किया था, भगवान विभजतु, अरे मावा विभजतु, ये जो है ना विभजतु विभजतु, तो इसमें ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, तो आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, प्राणो यज्ञ ने कल्पताम, मनोयज्ञ ने कल्पताम, कल्पताम कल्पताम एक जैसा आ रहा है ना विभजतु की तरह से, ये तो एक ही वाक्य होगा। ईशेत्वा इत्येव मुक्ते न किंचित दृष्टम प्रयोजनम। और ईशेत्वा ये कहने पर, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ये जो ईशे और ऊर्जे है उसको कहने से अलग से कोई यहां पर प्रयोजन हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अलग से दृष्ट प्रयोजन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अलग से। न किंचित दृष्टम प्रयोजनम तथा ऊर्जेत्वा इत्यपि, ऊर्जेत्वा करके करेंगे तब भी, ये पलाश की लकड़ी को काटते हैं निकालते हैं उस समय में ये बोले जाते हैं, तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। वचन सामर्थ्यात अदृष्टम, इसको ठीक कर लेना, या वचन सामर्थ्याद में द हलंत लिखा हुआ है, तो हलंत तो हटा देना और दृष्टम को जोड़ देना, तो सामर्थ्यात अदृष्टम बन जाएगा, या तो अ जोड़ लीजिए यहां पर अदृष्टम। तो बोले यहां पर दृष्ट प्रयोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, वचन सामर्थ्यात। लेकिन वचन कहा गया है, करने के लिए वचन कहा गया है, दृष्ट प्रयोजन नहीं है, तो वचन में कहा गया है यानी क्रिया तो करनी है, दृष्ट प्रयोजन है नहीं तो अदृष्ट के लिए हो जाएगा वो, वचन के सामर्थ्य से, क्योंकि वचन के द्वारा ये कहा गया इसलिए अदृष्ट प्रयोजन हो जाएगा। तो वचन सामर्थ्यात अदृष्टम तदुपाभ्याम एकम कल्पयितुम न्याय्यम, और वो इन दोनों का एक ही कल्पित करना उचित है। जब हमारे को वचन के सामर्थ्य से अदृष्ट कल्पित करना ही है तो दोनों का एक ही कर लेंगे। इससे क्या होगा, एवं अल्पीयसी अदृष्टानुमान कल्पना भविष्यति, अदृष्ट के अनुमान की जो कल्पना है वो कम ही हो जाएगी, सबके लिए अलग अलग करेंगे तो अलग अलग होगा। तस्माद एकम वाक्यम, इसलिए ये एक वाक्य है। ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्षी ने बात रखी। उत्तर दे रहा है सिद्धांति, एवं प्राप्ति ब्रूम, ऐसा जब सिद्ध होने लगा तो सिद्धांति बोल रहा है 47वां सूत्र, समेषु वाक्य भेद स्यात्, जब ये समान होते हैं एक जैसे, समान वचनों में
वाक्य भेद होवे। इसके साथ में कि परस्पर आकांक्षा से रहित हैं, ऐसे जो एक जैसे वाक्य हैं इसमें वाक्य भेद ही मानना चाहिए। भाष्य देखिए, समेषु परस्पर अनाकांक्षेषु वाक्यम भिद्यते। ये जो समान होने पर भी, चूंकि ये समान है, समान होने पर भी परस्पर अनाकांक्ष है, एक दूसरे की आकांक्षा नहीं रख रहे हैं, इसलिए इनमें वाक्य भेद होवे। एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन आकांक्षा नहीं है परस्पर, क्योंकि एक तो तब मानते हैं जो विभाग साकांक्षम चेत विभागे साथ, विभाग होने पर वो साकांक्ष हो। वाक्य के एक वाक्य मानने के लिए इनमें साकांक्षता भी होनी चाहिए, ये साकांक्षता ही नहीं परस्पर। तो परस्पर अनाकांक्षेषु वाक्यम भिद्यते। ईशेत्वा इति अनेन एको अर्थः क्रियते। ईशेत्वा बोल करके एक अलग कार्य किया जाता है, प्रयोजन पूरा करते हैं। ऊर्जेत्वा इति अनेन अपरः, इससे दूसरा कार्य किया जाता है। स्वतंत्र कार्य किए जाते हैं, आपस में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है, अब ननु इदानी में उक्तम, अभी तो आप ये कह करके आए हो कि नात्र दृष्टो अर्थ इति, पूर्ण विराम लगा लीजिए यहां पर कोई दृष्ट अर्थ नहीं है। ये जो अलग अलग कर रहे हैं इसमें कोई दृष्ट अर्थ नहीं है, वहां कुछ विशेष वहां पर पता नहीं लग रहा है, इन शब्दों से मंत्रों से कुछ वहां विशेष पता नहीं लग रहा है। इस पे सिद्धांति कहता है, यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन नोपलभ्यते। प्रत्यक्षादि प्रमाण से वहां कुछ विशेष नहीं होता है कि हम ईशेत्वा कह के ये कर्म कर रहे हैं, ऊर्जेत्वा से कर रहे हैं, तो उससे कोई वहां इन मंत्रों को बोलने से वहां कोई दृष्ट प्रयोजनता नहीं दिखाई दे रही है मंत्रों से। तो इसके लिए उत्तर दिया कि श्रुत्या तो गम्य थे, लेकिन श्रुति से तो वहां पर अर्थ की भिन्नता दिखाई दे रही है। वचन दे रहा है, वचन क्या है, ईशेत्वा इति छिन्नत्ति। ईशेत्वा इसको बोल करके काटता है, तो छिन्नत्ति ये एक अलग अर्थ हुआ, क्रिया हो गई, प्रयोजन हो गया। और ऊर्जेत्वा इति अनुमार्ष्टि, ऊर्जेत्वा बोल करके उसका अनुमार्जन करता है, उसको साफ करता है, शुद्धिकरण करता है। वो नीचे से लेकर ऊपर तक का एक विशेष प्रक्रिया से करते हैं, वो उसको साफ करता है, अनुमार्ष्टि इति। तो यहां पर शास्त्र के द्वारा, वचन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न वाक्य हैं। तथा आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम इति आयु क्लिप्ते है अन्या, आयु क्लिप्ते है अन्या प्राण क्लिप्ति ही। तो आयुर यज्ञेन कल्पताम, यज्ञेन आयु कल्पताम, यज्ञ के द्वारा आयु हमारी होवे, बने। और प्राणो यज्ञेन कल्पताम, यज्ञ के द्वारा हमारा प्राण बने, समर्थ होवे। तो ये जो कथन है, तो ये कह रहे हैं कि आयु की क्लिप्ति से प्राण की क्लिप्ति अलग है। यहां पर कल्पताम कल्पताम तो समान है, लेकिन आयु की क्लिप्ति और प्राण की क्लिप्ति ये दो अलग अलग चीजें हो गई। यहां जो विशिष्ट करके बोल रहे हैं ये अलग अलग होंगे, इसलिए अलग अलग अर्थ हो गए, दोनों जगह ही अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु सामान्य मात्रम इष्टम तत्न विशेष भेदात भेदम अर्हति। बोले यहां तो सामान्य मात्र ही इष्ट है, कल्पताम कल्पताम, जैसे वहां विभजतु विभजतु सामान्य मात्र ही इष्ट है। तो ये न विशेषण भेदात भेदम अर्हति, विशेषण के भेद से ये भिन्न नहीं होता है कि आयु है, प्राण है, इन भेदों से ये विशेष नहीं होता है। जैसे वहां पर अरे माँ विभजतु, उषा व विभजतु, भगो व विभजतु, ये जो विशेष से विशेष नहीं हो रहा था, जो वहां सिद्धांति ने कहा था, उसी बात को पूर्व पक्षी यहां कह रहा है। ये यहां विशेष से विशेष नहीं होगा। कल्पताम बनना, समर्थ होना, ये एक बस एक ही चीज है, विशेष से ये विशेषित नहीं होगा। उसी बात को दोहरा रहा है पूर्व पक्षी, याद दिला रहा है। यथा, जैसे कि कहा इन्होंने कहा, जैसे कि निर्वपामी के अंदर भी अग्नये जुष्टम निर्वपामी इति निर्वापा एक ही तो निर्वाप था, आप कुछ भी कर लीजिए। तो देखिए अग्नये जुष्टम निर्वपामी ये वाक्य वहां नहीं लिखा था उन्होंने, देवस्यत्वा सवितु प्रसवे निर्वपामी, और अश्विनोर बाहुभ्याम निर्वपामी, आगे जो था उसके ये वाक्य भी बन सकता था, अग्नये जुष्टम निर्वपामी इति निर्वापा, एक सब जगह एक ही निर्वाप है। तस्य विशेषा, उसी के ये विशेष हैं, सवितु प्रसवेश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम इति, ये सब उसके विशेषण है, निर्वाप एक ही है। न तेषाम भेदात निर्वाप से भेदा इष्यते, इन विशेषणों के भेद से निर्वाप में कोई भेद नहीं आता है। उसी प्रकार एवं इहापि कृप्ति नामैको अर्थ, कृप्ति नाम का एक ही अर्थ है। न असौ
आयुरादि भी विशेषैर भिन्नो भविष्यति। ये जो क्लिप्ति है ये आयु आदि के भेद से, आयु प्राण आदि इसके भेद से ये क्लिप्ति अलग अलग नहीं होगी, भिन्न भिन्न नहीं आएगी। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्चते यह क्लिप्तिर्वाचयति। यहां पर क्लिप्ति को कह रहा है। क्लिप्ति ही जो है ना ये द्वितीया का बहुवचन है, या क्लिप्तियों को कह रहा है। क्लिप्ति ही वाचयति, क्लिप्ति को कहा जा रहा है, विशेष है वो। भव्य है क्लिप्त श्रूयंते, और बहुत सारी क्लिप्तियां यहां पर सुनी जा रही हैं बार बार, कल्पताम कल्पताम। ताश्च वक्तव्य, और वो जो बहुत सारी हैं उनको कहना ही पड़ता है। तत्र एकाम आयु क्लिप्तिम आयुर्यज्ञने कल्पताम इति ऐसा मंत्र शक्नोति वदितुम। बहुत सारी क्लिप्तियों को कहना है तो आयु की क्लिप्ति को कौन सा मंत्र कहेगा? तो आयुर्यज्ञने कल्पताम ये कहेगा। और प्राणो यज्ञने कल्पताम इति अयम अपि प्राण क्लिप्तिर अपराम, इस दूसरी प्राण क्लिप्ति को कौन कहेगा? प्राणो यज्ञने कल्पताम। तो ये अलग अलग क्लिप्तियां हैं, इसलिए ये अलग अलग वाक्य हैं और स्वतंत्र हैं बिल्कुल। इसको एक मान करके अर्थैकत्व नहीं ले सकते यहां पर, अर्थ की एकता नहीं है, अर्थ की भी भिन्नता है। एवं तो सर्वे क्लिप्ति विशेष वचना तच्च दृष्टम प्रयोजनम। और इस प्रकार से ये जो जितने भी क्लिप्तियां हैं ये क्लिप्ति विशेष को कहने वाली है। क्लिप्ति विशेष वचना, क्लिप्ति विशेष को कहने वाले ये वचन है। क्लिप्ति विशेष को एक साथ लेंगे। क्लिप्ति विशेष, क्लिप्ति को अलग करें और विशेष वचना को अलग कर दें, ऐसा नहीं। पहले समास करेंगे क्लिप्ति विशेष, और क्लिप्ति विशेष को कहने वाले, क्लिप्ति विशेषों को कहने वाले के बाद में कहेंगे। तो एवं तो सर्वे क्लिप्ति विशेष वचना, ऐसा होते हुए तच्च दृष्टम प्रयोजनम। और ये दृष्ट प्रयोजन है क्योंकि अलग अलग प्रकार की क्लिप्तियां हैं, हो रही हैं। आयु की सामर्थ्य बढ़ रही है, प्राण की सामर्थ्य बढ़ रही है, मन की सामर्थ्य बढ़ रही है, तो ये अलग अलग दिखाई दे रही हैं, इसलिए दृष्ट प्रयोजनता है। वहां पर जो था भगवान विभजतु अरेमावा विभजतु अथवा निर्वपामी, वहां तो निर्वाप में और विभाजन में वहां भिन्नता नहीं दिखाई दे रही थी, विशेष के कारण भिन्नता नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए वहां तो एक ही माना गया था। और यहां क्लिप्ति अलग अलग दिखाई दे रही है, इसलिए अलग अलग ही प्रयोजन माना जाएगा। तच्चदिष्टम प्रयोजनम तस्मात अनेकार्थत्वात् तत्रापि वाक्य भेद इति। इसलिए ये अनेकार्थता है, इसलिए वाक्य भेद होगा। पूर्व पक्षी अब कह रहा है ननो सामान्य वचनाद एकत्वम यथा विभागे। बोले सामान्य वचन से अर्थैकत्व ले सकते हो आप, जैसे वहां विभजतु में अर्थैकत्व देख करके आप एकत्व ले रहे थे, ऐसे यहां एकत्व ले लो। बोले नहीं, यहां अर्थैकत्व नहीं है। सिद्धांति कह रहा नहीं तदेवम, ये यहां नहीं है। विभागे दृष्टार्थम सामान्यम यह न, क्योंकि विभाग करने में तो सामान्य था वो दृष्टार्थ था, सामान्यता दृष्टार्थ थी। और यह ना, यहां सामान्य दृष्टार्थ नहीं है क्लिप्ति, यहां पर विशिष्ट क्लिप्ति है, विशेष सामर्थ्य बढ़ रही है सब चीजों की अलग अलग। और कह रहे हैं अपिच क्लिप्तिर्वाचयति इति विहितम। हमने कहा कि ये क्लिप्तियों को कह रहा है, इस वचन में, इन वचनों में क्लिप्तियों को कहा जा रहा है। आयुर्यज्ञने कल्पताम इति च आयु क्लिप्त विधानम। आयुर्यज्ञने कल्पताम इस मंत्र से आयु की क्लिप्ति का कथन है। आयु क्लिप्त विधानम अभिनिर्वर्त्यते, इसको संशोधित कर लीजिए। ये जो व के बाद में दो तय हैं, दो की जगह एक ही तय आएगा। निर्वर्त्यते, इसमें भी दो तय है, एक ही तय आएगा। इति च आयु क्लिप्त विधानम अभिनिर्वर्त्यते प्रत्यक्षम। तो आयु की क्लिप्ति का अभिधान प्रत्यक्ष ही यहां पर निर्वृत्त हो रहा है, बन रहा है, संपन्न हो रहा है, इसलिए यह अलग है। प्राणो यज्ञने कल्पताम इति च प्राण क्लिप्ते है, यहां इसके द्वारा प्राण की क्लिप्ति का कथन प्रत्यक्ष मिल रहा है। तस्मात वाक्य भेद इति, इसलिए यहां पर वाक्य भेद मानना पड़ेगा। यहां अर्थैकत्व न देख करके अर्थ का अनेकत्व मान लिया, इससे भी भेद हो गया। और साकांक्ष नहीं है, वो भी एक बात साथ में जोड़ सकते हैं कि परस्पर साकांक्ष नहीं है, ये उसको तो ले ही सकते हैं, उसके आधार पर भी वाक्य भेद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अर्थैकत्व भी नहीं है। अगर साकांक्षता हो भी किसी तरह से तो भी अर्थैकत्व नहीं है, भिन्न भिन्न अर्थता है, इसको दिखाना है। क्योंकि वाक्य दिखने में एक जैसे लगते हैं, विभजतु विभजतु विभजतु, कल्पताम कल्पताम कल्पताम, इसके आधार पर कहीं हम हर जगह ये ना कहने लग जाएं कि ये तो अर्थैकत्व है।
विभजतु का उदाहरण देख करके, निर्वपामी का उदाहरण देख करके, अनुषंग देख करके जैसे हम अर्थैकत्व देख रहे हैं, ऐसे यहां पर अर्थैकत्व नहीं देखना है। यहां पर तो अर्थ की भिन्नता है। अर्थ नित्य परीक्षेता, उसके अनुसार फिर लगेगा। हाँ, 433 पृष्ठ पर भाष्य 47वें सूत्र का जो भाष्य है उसकी जो दूसरी पंक्ति आई थी, पूर्व पक्षी ने पूछा था ननु इदानीमेव उक्तम न अत्र दृष्टो अर्थ इति। फिर सिद्धांति ने कहा यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन नोपलभ्यन्ते श्रुत्या तो गम्यते ईशत्वा इति। तो जब ईशत्वा कहकर वृक्ष को काटेगा तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो दृष्टार्थता दिखेगी नहीं। ईशत्वा बोलने से मंत्र की दृष्टि से है, केवल मंत्र की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं आ रहा है। मंत्र की दृष्टि से कोई भेद नहीं आ रहा है, ठीक है। और वहां पर देखो जिस शाखा को उसने काटा, ठीक है, विभाज किया, विभाजन रूप तो है, लेकिन जिसको काटा और अब उसका अनुमार्जन कर रहा है दूसरे में, ऊर्जेत्वा इति अनुमाष्टि, उस अनुमार्जन करने से उसमें क्या अंतर आया है? इशेत्वा इति छिन्नत्ती, चलो छेदन करने में तो अलग देख लिया, भाई पेड़ से अलग हो गया, लेकिन ऊर्जेत्वा इति अनुमाष्टि, इसमें जो अनुमार्जन वो तो एक प्रतीक रूप में करते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ही जैसे चंवर ढलते रहते हैं ना, आपने देखा होगा, जो कई पुस्तकों के ऊपर करते हैं और कई महाराजाओं के ऊपर करते हैं, राजा महाराजा के इधर उधर वो जो चलते रहते हैं ना, अब वो इतना हल्का होता है कि वो पता नहीं उससे मक्खी उड़ती है नहीं उड़ती है, या हवा आती है नहीं आती है, लेकिन चलता रहता है, वो चलता रहता है, उसका कोई वैसे नहीं पता। तो ये ऊपर ऊपर से जो हल्का हल्का करते हैं, लो साफ कर लिया इसका, तो उससे कोई अंतर आया क्या दृष्टार्थता में? कोई नहीं आया। तो बोले ये अंतर कैसे हमें पता लगा? ये शब्द से पता लगा, ईशेत्वायति छिन्नत्ति, और वहां अनुमार्ष्टि, वचन हमारे को ये कह रहा है, श्रुति से ये पता लग रहा है कि यहां पर भेद है, ऐसा लगे, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, श्रुति से पता लग रहा है, ठीक है। हाँ, आचार्यवर्य यथा तत्र भगो वाम विभजतु अर्यमा वाम विभजतु तत्र एकार्थत्वे अपि निराकांक्षत्वात् वाक्यभेद तत्र किमर्थम तथा कल्पना न भवति? निराकांक्षता का उन्होंने कुछ कहा नहीं यहां पर, निराकांक्षता का नहीं कहा, उसके आधार पर भी कह सकते थे साकांक्षता इसमें है या नहीं है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा में तो साकांक्षता हम कुछ अर्थों में देख सकते हैं कि भाई उसी को काटा और काटने के बाद में फिर अब इसका मार्जन कर रहा है, या तो ये कल्पताम में कोई साकांक्षता देख रहे होंगे। ये उदाहरण होगा कि साकांक्ष होते हुए भी चूंकि यहां पर अर्थैकत्व नहीं है, इसलिए यह वाक्य भेद मानना पड़ेगा, इसका उदाहरण मानना होगा ये। और नहीं तो इसको सामान्य रूप से देखिए, मैं जैसा समझ पा रहा हूं, साकांक्षता तो छोड़ दीजिए, साकांक्षता नहीं है इनमें वाक्यों में, प्राण आयुर्यज्ञ ने कल्पताम प्राणु यज्ञ ने कल्पताम, इसमें साकांक्षता नहीं है। इसमें कहा भी है ना, ये देखो ऊपर 47वें सूत्र के भाष्य की ऊपर की पंक्ति है। हाँ, भाष्य की पहली पंक्ति में क्या? हाँ, समेषु परस्पर अनाकांक्षेषु वाक्यम भिद्यते, समान होने पर भी परस्पर अनाकांक्षेषु, अनाकांक्ष होने पर भी वाक्य भिद्यते अलग अलग होता है। तो अनाकांक्ष तो है ये, तो उसको तो छोड़ दीजिए कि भाई साहब इसमें साकांक्षता नहीं देख रहे, अनाकांक्ष है, लेकिन अर्थैकत्व है या नहीं है, इतने की परीक्षा की गई है। अंतिम परिणाम में तो ठीक है कि आप साकांक्षता नहीं है इसलिए भी वाक्य भेद मान लिया है, उससे भी चल सकता था, लेकिन अब ये बताना चाहते हैं वहां विभजतु में जो अर्थैकत्व था, यहां भी कल्पताम देख करके कोई कहने लगे अर्थैकत्व है, उसको बताना चाह रहे हैं यहां पर, यहां अर्थैकत्व भी नहीं है। प्रयोजनम किम? प्रयोजनम तो वाक्य भेद सिद्धि, भाई वो तो स्थूल प्रयोजन हो गया, लेकिन मान लो कोई ऐसा वाक्य मिल जाए जहां साकांक्ष होता और इस तरह का वाक्य होता, तो यहां अर्थैकत्व के भेद से उदाहरण तो ऐसे ज्यादा अच्छा रहता है कि अर्थैकत्व दिख रहा है और वो साकांक्ष भी हैं, तो वहां सिद्ध करेंगे नहीं अर्थैकत्व नहीं है, अर्थ अनेक हैं, इसलिए यहां वाक्य भेद होगा। पर ये उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसको आप केवल इतने अर्थ में देखिए कि वहां जिस शैली में था उदाहरण, ऐसा ही यहां भी दिखाई दे रहा है अर्थैकत्व,
कह रहे हैं यहाँ अर्थैकत्व नहीं है समझने के लिए, वाक्य का बोध हो रहा है ना, अर्थैकत्व नहीं है, वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से भेद कर रहे हैं यहां पर। अर्थैकत्व को समझने में अंतर आ रहा है ना हमारे, वहां वाक्य रचना एक जैसी होते, विभजतु विभजतु, और इधर कल्पताम कल्पताम, शब्द रचना एक जैसी होते हुए भी अर्थैकत्व नहीं है, ये बताना चाहते हैं मुख्य। हो गया, आगे देखिए। सोलहवां अधिकरण, शीर्षक है अनुषंगाधिकरणम। अनुषंग, कोई शब्द या वाक्य इधर भी लगा उधर भी लगा, जैसे हम सामान्यतः व्याकरण में अनुवृत्ति कह देते हैं कि अगले सूत्रों में भी चली जाती है, ऐसे ही कहीं एक वाक्य बोला गया, आगे टुकड़े बोले गए, तो वो एक जगह कहीं भी बात दूसरी जगह भी लग जाती है, इसको अनुषंग कहते हैं, साथ साथ में लग जाना, साथ साथ में लग जाना। तो पीछे जैसे निर्वपामी के संदर्भ में इन्होंने अनुषंग का निषेध किया था, यह अनुषंग ऐसे नहीं घटेगा, तो कहां अनुषंग लगता है उसको यहां पर उदाहरण से बताया है। तो अनुषंगाधिकरण, विचारणीय वाक्य दिया, याते अग्ने अयाशया तनुर्वर्शिष्ठा, वर्शिष्ठा, श पे रेफ नहीं है तो लगा लीजिए, तनुर्वर्शिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रम वचो अपावधित त्वेषम वचो अपावधित स्वाहा, याते अग्ने रजाशया याते अग्ने हराशया इति, ये एक वचन कहीं मिलता है। तो देखिए इसमें तीन जगह पे एक जैसी रचना है, याते अग्ने अयाशया, अंत में है याते अग्ने रजाशया, और फिर अंत में है याते अग्ने हराशया। अया कहते हैं लोहे को, रजाशया में रजत चांदी को, और हराशया में हरी कह रहे हैं, हर कह रहे हैं, हरा कह रहे हैं सोने को। ये तीन धातुएं अलग अलग हो गई। तो हे अग्ने, याते अग्ने, हे अग्ने जो तेरा अयाशया, अय में रहने वाला रूप है, लोहे में रहने वाला रूप है तेरा, कैसा है रहने वाला, जो तेरा तनु है, शरीर है, कैसा, वर्शिष्ठा, वो फैला हुआ है सब जगह, और गह्वरेष्ठा, वो अंदर तक गया हुआ है। अब लोहे के अंदर यदि अग्नि प्रवेश करेगी तो पूरे में फैली भी रहेगी ना, और अंदर तक रहेगी, पूरे अंदर तक सब जगह रहेगी। और ऐसा ही चांदी में और ऐसा ही सोने में, ये जो तेरा अग्नि का रूप है, ये उग्रम वचो अपावदित, वह उग्र वाणी को नष्ट करे, तो दुष्ट दस्यु हैं उनकी वाणी को नष्ट करे। तो एशम वचो अपावदित, और जो तेजस्वी उग्र वचन हैं उनको भी नष्ट करे, असुरों को नष्ट करे और दीप्त वचनों को भी नष्ट करे, इति स्वाहा, ऐसा करके वहां आहुति दी गई। तो ये जो प्रसंग है ये उपसद का है, प्रवर्ग और उपसद होते हैं, तो उपसद का है। उपसद में इन मंत्रों को बोला जाता है। उसमें 3 दिन अगर चल रहा है तो 3 उपसद होंगे। तो याते अग्नि अयाशया ये प्रथम दिन के उपसद में है, याते अग्नि रजाशय द्वितीय दिन के उपसद में है, और याते अग्नि हराशय तीसरे दिन के उपसद में बोला जाता है। बाकी मंत्र वैसा का वैसा रहता है। तो अब इसके अंदर संदेह है, अत्र संदेह तनुर्वर्शिष्ठा अग्ने इति किम सर्वेषु अनुशक्तम, याते अग्ने हराशया अयाशया रजाशया, यहां के आगे का जो वर्णन है तनुर्वर्शिष्ठा, ये जो है, तो तनुर्वर्शिष्ठा अग्ने इति किम सर्वेषु अनुशक्तम, अग्नि भी आएगा, अग्नि भी सब जगह आएगा। अग्नि तो खैर याते अग्नि तो हमने सब जगह है ही, तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तनुर्वर्शिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रम वचो अपावधित त्वेषम वचो अपावधित स्वाहा, ये जो सारा अंश है ये बाकी के 2 में भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो किम सर्वेषु अनुशक्तम आहोस्वित लौकिको वाक्य शेषा कर्तव्य थी, अथवा वहां लौकिक वाक्य शेष करना होगा। लौकिक मतलब बना करके, अगर यहां जो पढ़ा हुआ है उसी को ही आगे लेंगे तो ये लौकिक नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, उसी का अनुषंग कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं आएगा तो भी वाक्य की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि याते अग्नि रजाशया याते अग्नि हराशया ये पूरा वाक्य नहीं है, दोनों वाक्य पूरे पूरे नहीं है, तो कुछ ना कुछ वाक्य शेष तो यहां पर लाना पड़ेगा, क्रियापद तो लाना पड़ेगा। तो वो क्रियापद हम लौकिक अध्याहार कर ले, अपने मन से कुछ ले आए, अथवा यहां जो शास्त्र में कहा गया वो ही वचन यहां पर आगे लगेगा, ये प्रश्न है। तो किम प्राप्तम
तो पूर्व पक्षी कह रहा है याते अग्नि रजाशय इत्येतस्य तनोर्वर्शिष्टा इति न वाक्य शेष। ये जो रजाशय है इसका तनोर्वर्शिष्टा, ये इसका वाक्य शेष नहीं है। क्यों? न ही अयम अस्मात् परः प्रयुज्यते, क्योंकि ये उसके बाद में प्रयोग नहीं किया गया है। तो तनुर्वशिष्टा गह्वरेष्टा ये इसके एकदम बाद में प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर याते अग्ने अयाशया, अयाशया के तत्काल बाद में है तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्टा, अयाशया के तत्काल बाद में है। तो ये कहना चाहता है कि तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा के तत्काल बाद में यदि रजाशया होता तो फिर भी लगा लेते हैं कि भाई आगे पीछे दोनों तरफ लग गया, लेकिन बीच में और भी पद आ गए, याते अग्ने हैं और हराशया तो और भी दूर हो गया है, इसलिए ये वहां पर नहीं जाएगा। नहीं अस्मात् परः प्रयुज्यते, जहां पर है बस वहीं लगेगा, आगे के स्थानों पर नहीं लगेगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है, अनुषंग नहीं होगा। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 48वें सूत्र में, अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही अल्प विराम सर्वेषु तुल्य योगित्वात्। बोले वाक्य की समाप्ति अनुषंग है। अनुषंग से क्या होता है? अनुषंग क्या है? वाक्य की समाप्ति है। समाप्ति का मतलब है परिपूर्णता। समाप्ति का मतलब एक हम करते हैं कि अंत, अंत हो गया यानी कट गया, हम कुछ समाप्त हो गया मतलब कट गया, कटना अर्थ लेते हैं, लोक में ऐसा ही प्रतीत होता है हमें। लेकिन समाप्ति का मतलब सम्यक आपति, प्राप्ति, व्याप्ति, युक्त होना, पूर्ण होना, ये अर्थ है वहां पर, जिसको हम संपन्न शब्द से बोलते हैं। ये कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। अब संपन्न हो गया का भी एक तात्पर्य जाता है कि समाप्त हो गया, ये तो संपन्न हो गया मतलब समाप्त हो गया। लेकिन समाप्त हो गया का अर्थ हम अलग लेते हैं, कटने उसमें की पूर्णता में नहीं लेते सामान्यतः, और संपन्न हो गया को पूर्णता में लेते हैं, लेकिन समाप्त होना भी पूर्णता ही है वहां पर। तो ये जो अनुषंग है ये वाक्य की समाप्ति होवे, वाक्य की समाप्ति करता है, वाक्य को पूर्ण करता है। क्यों? सर्वेषु तुल्य योगित्वात्, इन सबके समान संबंध वाला होने से। क्योंकि जो तो आगे के हैं याते अग्ने, रजाशया और हराशया, ये तुल्य योग वाला होने से वहां पर भी लगेगा। भाष्य अनुषंगो वाक्य समाप्ति ही स्यात्, अनुषंग जो है वो वाक्य की पूर्ति होवे, वाक्य को पूर्ण करने वाला होवे, अधूरेपन को दूर करता है। क्योंकि हम अनुवृत्ति या अनुषंग क्यों करते हैं? वहां पर हमारे को अपूर्णता दिखाई दे रही होती है, इसलिए पिछले सूत्र से लेके आते हैं या अध्याहार करते हैं। अध्याहार एक हम करते हैं वो लौकिक हो गया, और वहीं आसपास में पढ़े हुए शब्दों को लेके आते हैं वो अनुषंग हो गया, शास्त्रोक्त हो गया, ये पूर्ण करने वाला होता है। तो यथई वही अयम याते अग्ने अयाशया इत्येतद अनंतरम, इसके बाद में अस्थि का अध्याहार कर रहा हूं मैं, कि जिस प्रकार से याते अग्ने हराशया के बाद में ये है, एवं इसी प्रकार से याते अग्ने रजाशया याते अग्ने हराशया इत्येतयोरपि स्यात्, ये ऐसा ही इनके बाद में भी हो जाए। तनुर्वशिष्ठा गह्वरेष्ठा आदि जो वचन है ये आगे भी हो जाएं, ये सिद्धांति ने कहा। अगर कोई यूं कहे कि हराशया इत्येतस्य व्यवहिता इति चेत तन्ना, कोई कहने लगे हराशया के साथ में तो ये नहीं जुड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहो तो रजाशया के साथ में जोड़ सकते हो। अयाशया के बाद में तो पढ़ा ही गया है, और जहां ये पढ़ा गया है तो अपने से पहले से भी जुड़ गया, तो अपने से बाद वाले से भी जुड़ सकता है, भाई चलो जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद में दूसरा कौन सा है? रजाशया वाला है। तो बोले रजाशया तक तो ठीक है, लेकिन हराशया तो रजाशया के भी बाद में, उससे तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, वहां थोड़ा अनुषंग जुड़ेगा, आगे पीछे तो जुड़ सकता है। तो इसलिए इसने कहा हराशया इत्येतस्य व्यवहिता इति चेत, बीच में व्यवहित हो रहा है, कौन बीच में आ गया है? रजाशया वाला बीच में आ गया, तो हराशया पे नहीं जाएगा। ऐसा यदि कहे तो सिद्धांत कह रहा है तन्ना, ये ठीक नहीं है, वहां भी जाएगा हराशया पर भी। तो उत्तर दिया समुदाय, समुदाय से अव्यवधानात्, समुदाय का अव्यवधान है। ये पूरा का पूरा एक समुदाय में पढ़ा गया है, सब कुछ समुदाय में पढ़ाया गया है, ये अलग अलग दृष्टियों से यहां व्याख्या की जाती है। तो ये जो जितना सारा वचन था, अब जो हमने पढ़ा विचारणीय वाक्य, वो पूरा एक समुदाय है। बोले समुदाय में तो कोई व्यवधान होता ही नहीं है, वहां पढ़ा गया है, ये तो सब एक साथ पढ़े, तो रजाशया के साथ जुड़ रहा है और हराशया के साथ भी जुड़ जाएगा, एक ही समुदाय है, क्योंकि एक ही है। व्यवधान किस में होता है? बीच में कोई और हो तो, बीच में कोई और हो तो। और इसको व्याकरण की दृष्टि से हम एक समाधान और कर सकते हैं कि व्यवधान जो होता है वो समान जातियों का नहीं होता है, विजातियों का होता है।
किसके लिए? जैसे कि हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा जो है व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो मान लो 3 हल आ गए, एक हल ये है, एक अंत में, एक बीच में भी हल है। तो बोले कि ये बीच में आ गया तो पहला हल और अंत का हल, इनका तो संयोग कह नहीं सकते, अनंतर तो कह नहीं सकते। तो बोले नहीं, बीच का ये व्यवधान नहीं माना जाता है, ये समान जाती है। हाँ, अचों का व्यवधान माना जाएगा। तो ये तो रजाशया हराशया ये सब एक जैसी चीजें हैं, तो इसमें अन्य तो कोई प्रसंग आया नहीं है बीच में जिसके कारण आप व्यवधान मानो। ये तो एक ही पूरा समुदाय है, इसलिए ये अनुषंग वहां पर भी लगेगा। याते तनुर्वशिष्टा गव्वरेष्टा वहां भी जाकर के लगेगा एक दृष्टि से। आगे अव्यवहितो रजाशया इति समुदाय, और बोले रजाशया समुदाय को जब देखेंगे तो ये अव्यवहित है, दूर नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, पहले ये बोला गया था अयाशया, अयाशया के बाद में कहा गया याते तनुर्वशिष्टा गव्वरेष्टा, यहां तो जुड़ा हुआ हो गया। अब बोले आपने स्वीकार किया कि रजाशया भी उसके आगे है तो उससे जुड़ जाएगा। तो जब ये याते तनुर्वशिष्टा रजाशया के बाद में जुड़ जाएगा तो उसके बाद में हराशया है ही, तो बाद में है तो उसके बाद में फिर जुड़ जाएगा वो। रजाशया में भी तो आके जोड़ रहे हो ना आप। अयाशया के बाद में जो अंश है वो उठा करके आपने रजाशया के बाद में जोड़ दिया। अब ये जो रजाशया वाला पूरा समुदाय है, पूरा वाक्य है, इसके बाद में हराशया है तो वहां पर फिर लग जाएगा, हराशया के साथ भी लग जाएगा। तो कौन सी आपत्ति है? व्यवधान तो नहीं हुआ। तो अव्यवहितो रजाशया इति समुदाय। आगे समुदाय न च वाक्य शेष से संबंधाभावात समुदायीनम संबंध। बोले वैसे समुदाय के साथ वाक्य शेष का अभाव है। ये जो अगर इसको पूरे को समुदाय को देखेंगे तो वास्तव में पूरे समुदाय से इसका संबंध नहीं है। इसका किसके साथ में संबंध है? विशेष रूप में संबंध का अभाव होने से समुदायी नाम संबंध है, समुदायी के साथ में इसका संबंध है। हाँ, समुदायी भी हम संबंध है, 2 समुदाय है उनके साथ में संबंध है। समुदायी यहां पर किसको माना है? एक तो है अयाशया और एक है रजाशया। पहले तो था याते अग्ने रजाश, याते अग्ने अयाशया, और पूरे के साथ जोड़े याते अग्ने रजाशया, पूरे के साथ नहीं, रजाशया और अयाशया। तो समुदायी कौन है? ये एक शब्द है, इनके साथ में इसका संबंध है, तो इसलिए समुदायी के साथ में संबंध है, 2 समुदायों से। तो आगे पीछे तो हो ही गया। तो चूंकि इसका समुदायी से संबंध है इसलिए समुदायी संबंधे च न गम्यते विशेष। जब आप समुदायी से संबंध ले रहे हो तो याते अग्ने हराशया, यहां भी समुदायी से जुड़ जाएगा, हराशया से। आप समुदाय के कारण से संबंध ना भी मानो तो समुदायी से संबंध मानोगे तो सबके साथ में जुड़ जाएगा। यहां समुदाय और समुदायी की व्याख्याएं अलग अलग की जाती हैं। इसको यूं समझ सकते हैं कि 2 तरह से व्याख्या करते हैं। एक तो समुदाय का मतलब लेंगे शब्द और समुदायी कहेंगे अर्थ को। समुदाय मतलब वर्णों का समुदाय है ये शब्द, और समुदायी कौन होगा? अर्थ। समुदाय वाला कौन है? ये किसका है ये समुदाय? तो उस अर्थ विशेष का ये समुदाय है, अर्थ विशेष के लिए है ये, तो अर्थ को समुदायी कहेंगे। तो यहां समुदाय यानी अर्थ तो है, वो तो एक ही जैसा है। अगर रजाशया अयाशया में है तो हराशया में भी हो जाएगा, अर्थ की एकता है। दूसरी तरफ से करेंगे समुदाय कहेंगे वाक्य को, समुदाय कहेंगे वाक्य को, और समुदायी कहेंगे शब्द को। क्योंकि अनेक शब्दों से मिलकर के ही तो वाक्य बनता है। तो जैसे अवयव और अवयवी, तो समुदाय क्या हुआ? समुदाय तो पूरा वाक्य हुआ, और समुदायी, समुदाय वाला कौन हुआ? इस शब्द का ये समुदाय, वो जो शब्द है वो समुदाय होंगे। तो जब शब्द से देखेंगे तो अयाशया रजाशया की तरह से हराशया में घटा लेंगे, अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो भी घट जाएगा। समुदाय संबंधे चना गम्यते विशेष तस्मात् सर्वत्र अनुषंग, इसलिए इसका अनुषंग सब जगह लगेगा। हो गया? अब देखिए, निर्वपामी का अनुषंग सब जगह नहीं लग रहा था, यहां अनुषंग लगेगा। अनुषंग हर जगह नहीं लग सकता। और आगे कह रहे हैं, देखिए, अपीच साकांक्ष से सन्निधौ परस्तात् पुरस्ताद वा परिपूर्ण समर्थ श्रूयमाणो वाक्यशेषो भवति। वाक्यशेष होता क्या है उसको समझा रहे हैं। कब किसको हम वाक्यशेष कहेंगे? तो कहते हैं साकांक्ष से सन्निधौ, साकांक्ष की सन्निधि में जो पढ़ा हुआ है। अब देखिए,
ये पहला वाक्य आयाशया वाला है, वो तो पूरा हो चुका। अब याते अग्ने रजाशया और याते अग्ने हराशया, ये साकांक्षा है नहीं वाक्य, इनका पूरा अर्थ तो आ नहीं रहा है। कुछ और चाहते हैं कि और कुछ बोलो, ये तो बात समझ में नहीं आई। तो साकांक्ष की सन्निधि में पुरस्ताद परस्ताद वा, पहले या बाद में कहीं भी पढ़ा हुआ हो, यानी अनुषंग आगे से भी पीछे जाता है और पीछे से भी आगे आता है। वैसे अनुवृत्ति को जैसे हम व्याकरण में देखते हैं ऊपर से नीचे, यानी आगे आगे चलती है, लेकिन कई बार सिंहावलोकन न्याय से पूर्व में भी चली जाती है, साकांक्ष है तो और अर्थ निकल रहा है तो अगले सूत्र से ले उठा करके पीछे भी ले लेते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो अनुषंग जो ये है पुरस्ताद परस्ताद वा, दोनों तरफ से आ जाएगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? साकांक्ष होनी चाहिए, क्योंकि उस अनुवृत्ति को लिए बिना वहां काम नहीं बन रहा है। उस अनुवृत्ति को लिए बिना काम नहीं बन रहा है, यही तो साकांक्षता है, अपूर्णता है। तो साकांक्षता होनी चाहिए और आगे और पीछे से जोड़ करके, और वो परिपूर्ण समर्थ है, वो उसको परिपूर्ण करने में समर्थ होना चाहिए, वाक्य पूरा हो जाना चाहिए, वहां पर सार्थकता हो जानी चाहिए। तो परिपूर्ण समर्थ है श्रूयमाणो, जो परिपूर्णता करने में समर्थ सुना जा रहा है, वाक्य शेषो भवति, उसको वाक्य शेष बोलते हैं, बोले लिया जाता है। आगे तो कहते हैं कियांस्तु काल है सन्निधि रीति, कितनी देर तक उनकी सन्निधि होनी चाहिए, तो हम इसको वाक्य शेष को ले लें। सन्निधि मतलब पास में होना है, तो कितनी देर तक पास में रहे तो ले लेंगे इसको वाक्य को। एक वाक्य किसी ने यहां बोला, फिर 1 घंटे बाद बोला, 5 मिनट बाद में बोला, 1 दिन बाद बोला, 1 साल बाद बोला, कहां जोड़ेंगे अनुषंग, कितना करेंगे? तो कियांस्तु काल है सन्निधि रीति, कितनी देर तक आप सन्निधि मानते हो? तो उच्चते कहना है यावती शक्नोति उभौ अपि अपेक्षितुम, जितनी देर तक वो दोनों की अपेक्षा कर सकता है उतनी देर तक, जब तक अपेक्षा उसको कर सकता है तब तक ये सन्निधि मानी जाएगी। कश्चासौ, वो कौन सा है? तो सिद्धांत कह रहा है आनंतर्यम संबंधी पद व्यवायो वा, या तो आनंतर्य हो या संबंधी पद का व्यवाय हो तो भी हो जाएगा। लगातार पास में होना चाहिए या संबंध उससे संबंधित पद हो, जैसे याते अग्ने ये बीच में आया हुआ है, उससे कोई बाधा नहीं आ रही है, संबंधित पद है, वो संबंधित पद है, इसलिए उसका व्यवाय नहीं माना जाता है। पद का व्यवाय होते हुए भी वो हो जाता है। तावती ही शक्नोति उभौ अपि अपेक्षितुम, तब तक वो एक दूसरे की अपेक्षा कर सकते हैं। आगे संबंधी पद व्यवाय ही संबंधाद एवं पूर्व संस्कारो न अपैति ना अपैति, तो संबंधी पद का व्यवधान होने पर भी संबंध से ही वो पूर्व संस्कार हटता नहीं है। यानी याते अग्ने अयाशया कहते हुए जब हमने बोला याते तनुर वशिष्ठा गवरेष्ठा, तो जब याते अग्नि रजाशया बोला तो हमारा पूर्व संस्कार हटता नहीं है, वो जो कि तू चीजें यहां अपने आप आ जाती हैं, प्रवाह से ही आ जाती हैं, इसलिए वहां पर लग जाएगा। यत्रापि अपरेण साकांक्षेण व्यवाय, जहां कहीं दूसरे साकांक्ष से व्यवधान होता है, तत्रापि अस्ति संबंध, तब भी संबंध है। ये दूसरे साकांक्ष मतलब रजाशया के लिए कह रहे हैं, तो भी वहां पर संबंध है हराशया से। द्वयोरोपी ही कार्यम वक्तव्यमिति, क्योंकि दोनों का ही कार्य कहना होगा। द्वयोरोपी वाक्य हो, दोनों ही वाक्यों का कार्य कहना होगा, यानी अर्थबोधन रूप वक्तव्य होता है, कहना ही होता है अर्थ को। पूर्व परह पूर्वम अपेक्षते, जो बाद वाला है वो पहले वाले की अपेक्षा करता है, पूर्व को। पूर्व मतलब द्वितीय विभक्ति एक वचन, और पलट करके भी हम कह सकते हैं कि परम च पूर्वम अपेक्षते, पूर्व अपेक्षते। अनपेक्ष मानो अन्यतरह प्रमाद पाठ स्यात्, और यदि वो एक दूसरे की अपेक्षा नहीं कर रहा हो तो उनमें से कोई सा एक प्रमाद पाठ माना जाएगा, वो गलत लिखा हुआ है। अपेक्षा कर रहा है तो अनुषंग होगा, अपेक्षा नहीं कर रहा है और तो वहां पर गलत माना जाएगा। शक्यते च असौ अपेक्षितुम, और ये अपेक्षा कर सकता है। तस्मात यथैव अयम एकस्य सन्निधौ, जैसे ये एक की सन्निधि में है यानी रजाशया की सन्निधि में, एवं अपरस्य, उसी प्रकार दूसरे की यानी हराशया की सन्निधि में है। द्वयो अपि असंबद्ध ही पद ही अव्यवहितत्वात्, क्योंकि दोनों के ही असंबद्ध पदों से अव्यवहित होने के कारण से, अर्थात इनमें जो व्यवधान है वो संबद्ध पदों का व्यवधान है। पदों का व्यवधान तो है लेकिन वो संबद्ध पदों का व्यवधान है, असंबद्ध पदों का अव्यवधान है, तो संबद्ध पदों का व्यवधान है। ये कहा बाधा तब आती जब असंबद्ध पदों का व्यवधान होता,
तो असंबद्ध पदों का यहां व्यवधान नहीं है, इसलिए लग जाएगा। द्वयो अपि आकांक्षतो एतावच्च वाक्य शेष संबंधे कारणम। तो दोनों के भी आकांक्षता के होने से, जो कि दोनों आकांक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनके इतने वाक्य शेष से संबंध में कारण है। ना अनंतर्यम, केवल अनंतर्य कारण नहीं बनता है कि पास में है तो वो जुड़ जाएंगे, आकांक्षता होनी चाहिए आपस में, इससे वो जुड़ते हैं। व्याकरण आदि में भी आता है, न्याय में भी आता है कि भाई जो निकट निकट है, अगर उनमें आकांक्षा नहीं है तो संबंध नहीं बनेगा, और जो संबद्ध है तो दूर है तो भी, साकांक्षा है तो दूर होते हुए भी उनमें संबंध बन जाता है। अव्यवधाने विच्छेदे भी भवती संबंध। तो अव्यवधान हो यानी साथ साथ हो और विच्छेद हो तो भी संबंध होता है। तस्मात अनुषंग, इसलिए अनुषंग लगना चाहिए, अनुषंग यहां पर करना चाहिए। इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ है उसमें तीसरी पंक्ति देखिए, कोष्ठक में असंबद्ध के ये लिखा हुआ है, तो मेरी दृष्टि से तो अ कट जाना चाहिए यहां पर। असंबद्ध के व्यवधान न होने पर, विच्छेद होने पर भी संबंध होता है। या संबद्ध के, संबद्ध के व्यवधान न होने पर, और इसके बाद में व भी जोड़ लीजिए, व विच्छेद होने पर भी संबंध होता है। जो आपस में संबद्ध हैं तो चाहे व्यवधान न हो और चाहे उसमें विच्छेद हो, संबद्ध हो जाएगा। अव्यवधाने विच्छेदे अपि भवति संबंध तस्मात् अनुषंग। तो ये पाठ अभी इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।